हेलो एवरीवन। आज हम एक नई चीज़ सीखने जा रहे हैं, बीम से रिलेटेड है कि यदि हमको शेयर फोर्स का डायग्राम गिवन हो, शेयर फोर्स का डायग्राम बना हुआ हो, तो हमें बीम की लोडिंग का डायग्राम ड्रॉ करना है। मींस बीम पर लोड किस तरीके से लगे होंगे, कहाँ पर पॉइंट लोड होगा, कहाँ पर यूडीएल होगा, इस तरह की चीज़ें हमें सीखनी है। तो जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम ले रहे हैं, देखिए यहाँ पर शेयर फोर्स का डायग्राम गिवन है। अब जब भी हमें शेयर फोर्स का डायग्राम गिवन होगा तो वैल्यूज जरूर गिवन होंगी और उनकी पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंसेस है वो भी गिवन होंगी। नहीं तो अगर डिस्टेंस नहीं गिवन होंगी तो फिर हमें दिक्कत होगी। जैसे यहाँ पर देखिए 4 पॉइंट्स मेंशन किए हैं, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट। और शेयर फोर्स डायग्राम इस तरीके से जा रहा है। यहाँ ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, 20 तक उसने वैल्यू अटेन किया है, 20 वैल्यू पहुंची है। फिर कुछ समय तक 20 कांस्टेंट रहा है, फिर झटके से वैल्यू कम होकर 10 हुई है। फिर एक लाइन के शेप में, मतलब लीनियर शेप में, वो धीरे धीरे कम होते हुए -10 पहुंचा है, क्योंकि एक्सेस से नीचे नेगेटिव होता है। फिर -10 पर पहुंचने पर अचानक से वो -20 हो जाता है, और फिर -20 से वो -20 कुछ समय तक कांस्टेंट जाता है, और फाइनली वो जो है डी पॉइंट पर फिनिश होता है, वो लास्ट पॉइंट। यानी कि ये हमें शेयर फोर्स का डायग्राम गिवन है और हमें इससे बीम की लोडिंग का डायग्राम बनाना है। तो बहुत ईजी है शेयर फोर्स के डायग्राम से बीम की लोडिंग को ड्रॉ करना। तो हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं, जैसे हम पॉइंट्स अब मेंशन कर लेते हैं। जैसे एक पॉइंट हमारा ये ए है, दूसरा पॉइंट बी है, तीसरा पॉइंट हमारा सी है और चौथा पॉइंट हमारा डी है। वैसे भी जहां जहां पर चेंजेस होंगे उनको हमें पॉइंट्स का नाम देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर अचानक वैल्यू चेंज हो रही है तो यानी कि एक पॉइंट होगा। फिर यहाँ तक कांस्टेंट है, कोई बात नहीं। फिर अचानक से यहाँ एक चेंज नजर आ रहा है, परिवर्तन नजर आ रहा है, तो डेफिनेटली इट विल बी अ पॉइंट, वो एक पॉइंट होगा। और फिर वो धीरे धीरे लाइन के शेप में जा रहा है सी पॉइंट पर आते हमें अचानक से एक परिवर्तन नजर आया, यानी कि इट विल ऑल्सो बी अ पॉइंट। फिर ये कांस्टेंट जा रहा है और लास्ट में इस जगह पर आके अचानक से चेंजेस आ रहे हैं। तो जहां जहां चेंजेस आएंगे उनको हमें अपने सैलिएंट पॉइंट्स या स्पेशल पॉइंट्स के नाम से देना पड़ेगा, और उन्हीं पॉइंट्स को हम ध्यान में रखते हुए अपनी हर चीज़ों को बनाते हैं। चाहे लोडिंग का डायग्राम हो, चाहे आगे चल के अगर एक बार हमने लोडिंग का डायग्राम बना दिया तो हम उसका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम भी बना सकते हैं। तो आज तो सिर्फ हम इतना देखेंगे कि अगर बीम के शेयर फोर्स का डायग्राम यदि गिवन है तो उससे हम लोडिंग कैसे बनाएं। मतलब आमतौर पर हमें लोडिंग गिवन होती है, बीम गिवन होता है, उसके लोड्स गिवन होते हैं और हमें शेयर फोर्स डायग्राम बनाना होता है। लेकिन यहाँ पर शेयर फोर्स डायग्राम गिवन होने के बाद हमें उसकी लोडिंग का डायग्राम बनाना है, तो बहुत ईजी है। सबसे पहले आप देखिए ए पर शेयर फोर्स की वैल्यू 0 भी है और 20 भी है, यानी कि अचानक 0 से 20 जा रहा है। तो अचानक जब 0 से 20 जाएगा तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई पॉइंट लोड होगा, क्योंकि पहले भी हमने बीम्स के वीडियोस में आपको बताया था कि जहाँ जहाँ पर पॉइंट लोड होता है वहाँ पर शेयर फोर्स की 2 वैल्यूज होती है। तो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि शेयर फोर्स एट द पॉइंट ए पर वैल्यू 0 भी है और साथ में 20 भी है, यानी कि 0 से एकदम चेंज हुआ 20, यानी कि +20। तो डेफिनेटली वो एक ही चीज़ की वजह से हो सकता है, दैट इज नोन एज पॉइंट लोड। ओके, तो यहाँ पर ए पर आप एक पॉइंट लोड लगा देंगे सिंपली और उसको लिख देंगे दैट इज 20 किलोमीटर। अब ये बात आती है कि ये तो रिएक्शन जैसा दिख रहा है। हाँ, वो भाई हमें बीम की लोडिंग जब हम तैयार करेंगे तो हमें अपने आप पता चल जाएगा रिएक्शंस, जो एरो नॉर्मली जो एरो अपवर्ड होंगे वहाँ पर रिएक्शंस होंगी, यानी कि वहाँ पर सपोर्ट होंगे। वो बात कहीं ना कहीं हम कंक्लूजन में निकाल लेंगे। अभी बस आपको देखना है कि लोड कैसा होगा, चाहे वो रिएक्शन के फॉर्म में हो चाहे एक्सटर्नल लोड हो। तो यहाँ पर हमारा एक पॉइंट लोड है, उसको भी हम रिएक्शन है उसको पॉइंट लोड की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ओके, फिर आप देखिए ए से बी तक ये वैल्यू 20 कांस्टेंट जा, शेयर फोर्स के डायग्राम में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी कि आपकी कोई एक्स्ट्रा लोडिंग नहीं आई है, क्योंकि लोडिंग आएगी, लोड्स आएंगे तो वैल्यूज में परिवर्तन होता है, यानी कि कोई लोड्स नहीं आएंगे। यानी बी तक आते आते आपके पास कोई लोड है, लेकिन जैसे आप बी पर आए तो आपने देखा वैल्यू जो है वो 20 से 10 हो रही है, यानी कि 20 से सीधे सीधे कम हो गई है 10, यानी कि 10 का डिफरेंस है। तो ऐसा किसने किया होगा? अचानक से जो हटके से परिवर्तन हो पॉइंट लोड होगा, यानी कि यहां पर आके पॉइंट लोड लगा सकते हैं और वो बिल्कुल 10 किलो न्यूटन के इक्वल ही होना चाहिए, क्योंकि 20 बरकरार जा रहा था, उस 20 को 10 बनाना है, यानी कि नीचे की तरफ एक फोर्स होना चाहिए और फाइनली 10 बनेगा। तो 20 को 10 बनाना है तो 10 का डिफरेंस हमें करना पड़ेगा, यानी कि 10 की लोडिंग लगेगी, तब वैल्यू यहाँ पर 20 माइनस ये 10 माइनस करेंगे तो ये 10 आ जाएगी वैल्यू। उसके बाद अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं सी पर पहली वैल्यू -10 है, यानी कि बी पर जब हमने वैल्यू खत्म की थी दैट वाज 10, और 10 से सीधे ये -10 पर आया है, वो भी लीनियर शेप में आया है, लाइन के फॉर्म में। तो जब भी शेयर फोर्स का डायग्राम लाइन के फॉर्म में होता है तो समझ लीजिए जिन 2 पॉइंट्स में
इसका मतलब है बी से सी तक, यानी कि बी पर वैल्यू 10 है और 10 से हमें -10 पहुंचना है। तो समझ लीजिए कि 10 से -10 अगर लीनियर के फॉर्म में जा रहा है, तो जब भी शेयर फोर्स का डायग्राम दो पॉइंट्स के बीच में लाइन के फॉर्म में या लीनियर शेप में जाता है, तो डेफिनेटली उन दोनों के बीच में यूडीएल होता है। तो अच्छा, यूडीएल तो है, इसका मतलब है कि बी और सी के बीच में डेफिनेटली एक यूडीएल मौजूद है। अब यूडीएल की लोड इंटेंसिटी कितनी है वो भी तो जरूरी है। तो अब आप देखिए कि यूडीएल मतलब यहां पर जो शेयर फोर्स की वैल्यू है 10 से -10, यानी कि वैल्यू 10 से रिड्यूस होके -10 हो रही है। तो बताइए डिफरेंस कितने का हुआ इन दोनों वैल्यूज के बीच में? तो डिफरेंस डेफिनेटली 20 का हुआ, क्योंकि 10 से -10 गिरेगा तो 10 से 0 आने में 10 का डिफरेंस होगा, फिर 0 से -10 और गिरेगा, तो यानी कि 10 से -10 के बीच का जो फासला है, जो डिफरेंस है वो 20 का है। तो यानी कि यूडीएल की वजह से जो शेयर फोर्स में जो डिफरेंस आ रहा है या शेयर फोर्स की वैल्यू परिवर्तन आ रहा है वो 20 का आ रहा है। अब आप देखिए कि बी और सी के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 4 मीटर। ओके, 4 मीटर, और डिफरेंस कितने का है? 20 का। यानी कि पूरा जो फोर्स जो डिफरेंस आ रहा है फोर्स दैट इज ऑफ, हाँ यहां लिख लेते हैं, दैट इज फोर्स दैट इज इक्वल टू 20 किलो न्यूटन का। अब हमें पता है यूडीएल की जो इंटेंसिटी होती है वो W किलो न्यूटन पर मीटर के हिसाब से दे रखती है। तो बताइए डिफरेंस हमें चाहिए 20 का और W की वैल्यू चाहिए 4 मीटर है। तो बताइए यानी कि W किलो न्यूटन पर मीटर है, W को जब हम लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं उतना ही तो यूडीएल का लोड होता है, क्योंकि जो डिफरेंस होगा वो यूडीएल के लोड की वजह से होगा, यानी कि डिफरेंस 20 का है। तो यानी कि W इंटू लेंथ कितनी है? 4, दैट इज इक्वल टू 20, यानी कि W की वैल्यू हमारी आ जाएगी 5। इसका मतलब है यहां पर जो इसकी लोड इंटेंसिटी है वो हम सीधे समझ सकते हैं 5 किलो न्यूटन पर मीटर। वैसे भी देखिए डिफरेंस 20 का हो रहा था, यानी कि यूडीएल का लोड 20 का होगा, उसको पर मीटर में चेंज करना तो लेंथ से डिवाइड कर देंगे, तो 20/4 दैट इज इक्वल टू 5। ओके, फिर यहां पर वैल्यू 10 से -10 से -20 जा रही है, यानी कि -10 से -20 जा रही है, यानी कि फिर 10 का डिफरेंस है। तो यानी कि यहां पर और वैल्यू अचानक झटके से नीचे आ रही है, यानी कि यहां पर भी जो पॉइंट लोड होगा दैट इज एग्जैक्टली ऑफ 10 किलो न्यूटन। ओके, फिर -20 से सीधे सीधे हम जा रहे हैं, यानी कि यहां कोई लोड नहीं है, और जैसे ही हम देख रहे हैं कि यहां पर वैल्यू -20, और फिर हम देख रहे हैं कि यहां पर C से D तक वैल्यू -20 से -20 बरकरार है, तो यानी कि इनके बीच में कोई लोड नहीं होगा। लेकिन जैसे हम D पर आ रहे हैं वैल्यू -20 से अचानक 0 पर पहुंच रही है, यानी कि -20 से पॉजिटिव की तरफ जा रही है, यानी कि डेफिनेटली जब माइनस से पॉजिटिव की तरफ जाएगी या 0 की तरफ जाएगी तो पॉइंट लोड होना चाहिए, और वो कहां की तरफ होना चाहिए? बिल्कुल ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो यानी कि -20 को आपको 0 बनाना है तो डेफिनेटली +20 ऐड करना पड़ेगा, तो वो +20 किलो न्यूटन एक पॉइंट लोड की तरह होगा, और पॉइंट लोड में झटके से परिवर्तन होती है, जहां जहां पर पॉइंट लोड होता है वहां पर झटका लगता है, तो यहां पर भी झटका लग रहा है तो पॉइंट लोड ऊपर की तरफ होगा। डेफिनेटली ये और ये दोनों रिएक्शंस हैं, और ये एक्सटर्नल लोड्स हैं आपके, तो इसको हम लोग कह सकते हैं AY, और इसको हम लोग कह सकते हैं दैट इज TY। अब हमें पता चल गया, कोई पूछे किस तरह की बीम है, कहना सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो सिंपली सपोर्टेड बीम है तो एक तरफ ही